नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। मणिपुर हिंसा को देखकर आपका मन में क्या आता होगा? जिस तरह से कल एक वीडियो वायरल हुआ है, उस पर आपकी क्या राय है? इस पर राजनीति भी देखा गया। आज मानसून सत्र में इसको स्थगित कर दिया गया। उससे पहले मोदी जी ने 140 करोड़ भारतीय की शर्मिंदा की बात की, इसमें शर्मिंदा होने की बात है। इस सब मसले पर मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी की कार्य समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वजीत सांडिल्य जी हैं, जो कि पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट भी हैं। इन सब मुद्दे पर बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि आखिर इसमें इनकी पार्टी की क्या स्टैंड है। सर, कहा जा रहा है कि अभी भी एनडीए में फूट है। जिस तरह से चाचा भतीजा ने खेल रच रहा है हाजीपुर सीट को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं पेच फंसते हुए दिख रहा है। देखिए, ये उनका आंतरिक मामला है, चिराग जी का और पारस जी का, और हम समझते हैं कि परिवार के बीच का विषय है। अभी आप लोग ने देखा होगा मीडिया में चंद तरह की बात उठी, लेकिन चिराग जी ने जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री के सामने पैर छू करके उनको प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया पारस जी से, तो हम समझते हैं कि ये कोई विषय नहीं होगा। ये विषय बहुत सामान्य तौर से सुलझा लिया जाएगा और पार्टी जिसको ठीक समझेगी, जो उस लोकसभा को निकाल सकते हैं, उनको टिकट दिया जाएगा। अभी एक नाम पड़ा यूपीए से इंडिया। क्या इंडिया का मतलब क्या है? जो बीजेपी हर बार यूपीए करके कोसती थी, क्या इंडिया कोसने में कोई संकोच होगी? नहीं, देखिए, ये बिल्कुल सरासर गलत नाम है। इस नाम को रखने के पीछे उन लोगों का क्या उद्देश्य है मैं तो नहीं जानता, लेकिन आप सोच लीजिए, जिस समय इन लोगों में टूट होगी, क्या न्यूज़ चलेगा? आप लोग ब्रेकिंग क्या चलाएंगे? इंडिया में टूट, इंडिया 4 पार्टों में विभक्त। भारत के लिए कितना शर्मसार वाला विषय होगा कि पूरी दुनिया देखेगी कि इंडिया में टूट हो रहा है। 4-5 नहीं, ये लोग इतनी पार्टियों के लोग हैं और जानते हैं कि सुबह में इन लोग कुछ करता है, शाम में इन लोग कुछ करता है। इन लोगों का तो ये मोनोपोली हो गया है। उस स्थिति में ये लोग भारत को बदनाम करने का काम करेगा। इंडिया नाम रख करके किसी को भी इस प्रकार का नाम रखने का कोई अधिकार नहीं है, और नाम के ना आगे कुछ रखा है ना पीछे कुछ रखा है। आप सोच सकते हैं, अभी जीतन राम मांझी जी की पार्टी है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, तो उन्होंने आवाम मोर्चा रखा है, लेकिन इस गठबंधन का नाम इन्होंने इंडिया दिया है। भविष्य में ये होगा कि इस पार्टी में जब टूट होगी गठबंधन में, तो अब तमाम जगहों पर ये बार बार कहा जाएगा इंडिया 4 भागों में विभक्त, इंडिया 10 भागों में विभक्त। ये कितना कुत्सित बात है, ये बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र के लिए एकदम कालिमा का दिन है। इस तरह का नाम इसको कभी नहीं रखना। लेकिन कहा जा रहा है कि आई एम इंडियन, यू आर इंडियन, वी आर इंडियन और इंडिया इज माई प्राइड, और आप बोल रहे हैं कि इंडिया से शर्मसार है। देखिए, इंडिया से नहीं शर्मसार हैं। इंडिया तो हम लोग भी साइनिंग इंडिया का नारा दिए है ना, इंडिया के लिए बहुत कुछ अटल जी भी नारा दे करके आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन ये इंडिया शब्द को अपने पार्टी के लिए जो यूज कर लिया है इन्होंने, हम अगर यूज कर रहे हैं तो वो सरकार के अधीनस्थ कोई योजना का नाम हुआ, फलाना का नाम हुआ, ये बातें थी। लेकिन इस प्रकार से जो इंडिया नाम रखा गया है, ये बिल्कुल ही गलत नाम है। और जिस दिन इस पार्टी में टूट होगी, तमाम लोग कहेंगे इंडिया में टूट हुई है, इंडिया 4 पार्टों में विभक्त हुआ है। ये बहुत ही गलत बात है। अच्छा, कहा जा रहा है कि मोदी जी हिंदुत्व का नेताई करते हैं, बात करते हैं, और मणिपुर में जिस हिंदू लड़की के साथ हो रहा है, वहाँ पे हिंदू का नाम के राजनीति करने वाले हिंदू आखिर चुप क्यों हैं मोदी जी? नहीं, मोदी जी चुप नहीं है। मोदी जी ने आज लोकसभा में बोला है, आप लोग ने अभी सुने होंगे, उन्होंने कहा है कि मैं बहुत पीड़ित हूँ, मुझे बड़ी हृदय में वेदना उठ रही है। कोई भी व्यक्ति होगा जिस इस प्रकार की अगर घटना घटेगी तो निश्चित तौर से शर्मसार होगा, और नरेंद्र मोदी तो वो प्रधानमंत्री हैं देश के। लेकिन कहा जा रहा है कि 78 दिन बाद नींद खुली है। नहीं, प्रशासन अपना काम कर रहा था। क्या जरूरी है, आप एक चीज़ समझ लीजिए कि तमाम घटनाओं पर प्रधानमंत्री ही स्टेटमेंट दें। ये कोई ज़रूरी है क्या? हो चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं, गृह मंत्री अगर बोल रहे हैं, या फिर अन्य लोग भी बोल रहे हैं, पार्टी के हमारे प्रत्येक दिन प्रवक्ता टीवी चैनलों पर आकर के बोल रहे हैं। एक प्रधानमंत्री के जिम्मे बहुत सारा काम होता है। आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री का किस प्रकार से विदेश यात्रा हो रहा है, और संपूर्ण विश्व में भारत का इस प्रकार का झंडा गड़ाने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, कि पूरी दुनिया आज भारत की ताकत को महसूस कर रहा है कि भारत में एक अजीब उनका कहना है कि झंडा भारत का नहीं, वो अपना चेहरा चमका रहे हैं। क्या बात करते हैं? भारत में अगर कोई लाभ जा रहा है तो क्या उसको कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं? नरेंद्र मोदी कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। और जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, आप देख रहे हैं कि आज वही अमेरिका कैसे रेड कारपेट बिछा करके नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहा है, रूस कर रहा है,
सोवियत संघ कर रहा है। मैंने तमाम जगहों पे आप जहाँ भी जा कर के देख लीजिए, इंग्लैंड से लेकर के दक्षिण अफ्रीका वगैरह वगैरह तमाम देशों में किस प्रकार से आज मोदी जी का स्वागत हो रहा है। पूरे लोग समझ रहे हैं कि भारत को एक यशस्वी प्रधानमंत्री मिला है, जिसमें एक व्यापक दृष्टिकोण है देश को आगे ले जाने का, देश को एक दिशा देने का। और इस व्यक्ति में इतनी खूबी है, आप समझ सकते हैं साहब, कौन ऐसा व्यक्ति होगा 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद 9 साल प्रधानमंत्री रहते हुए एक दिन का जो छुट्टी नहीं लेता हो। कभी उस व्यक्ति को भगवान का कितना माने सपोर्ट है, सहयोग है कि एक बुखार तक नहीं आता है, अनवरत काम करते हैं इस रूप में, देश के लिए वो जीते हैं। आज जदयू से कहा गया है कि नरेंद्र मोदी जी शेर नहीं मुंह के बब्बर शेर हैं। अरे शेर कौन है और गिद्दड़ कौन है, ये तो समझ जाने वाली बात है। आज नीतीश जी शेर हैं, अगर ये शेर रहते तो इस पलटनियाँ मारते। इस रूप में जितना ही पलटनियाँ मार करके आज देख रहे हैं ना, अभी शाम में लालू जी के घर में गए हुए थे तेजस्वी को मनाने के लिए, फुसलाने के लिए। इनको कुर्सी चाहिए, और नरेंद्र मोदी तो वाकई शेर हैं। 56 इंची कलेजे वाले उन्होंने दिखा दिया। पाकिस्तान के शेर हैं लेकिन मुंह का बब्बर शेर बोला गया। नहीं, अरे मुंह के क्या, कर्म के वो शेर हैं। और जान रही है, पूरी दुनिया जान रही है देश में कि किस प्रकार से आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, करिश्माई नेतृत्व में देश हमारा सतत विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। चतुर्थिक विकास भारत कर रहा है। एक एक जगहों पर आप देख लीजिए कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आज कार्य कर रही है। संपूर्ण देश में ही नहीं, पूरे विश्व के मानस पटल पर नरेंद्र मोदी का एक अमिट छाप है। एक यशस्वी व्यक्तित्व के रूप में हमारे प्रधानमंत्री आज पूरी दुनिया में भारत का ढिंडोरा पिटवा रहे हैं, लोहा मनवा रहे हैं। सर जी, ये आपसे आखिरी सवाल, 38 बना 26 कितना भारी पड़ेगा 24 में? क्या भारी पड़ेगा, ही कुछ भारी नहीं पड़ेगा। अब बहुत सारा लोग का अगर 100-200 व्यक्ति आकर के अगर 100 सियार आ जाए, 500 भैंसा आ जाए, है ना, और शेर को अभी कह रहे थे ना वो लोग शेर है और शेर को घेर लेगा, तो क्या हो जाएगा? जंगल का राजा शेरे रहेगा कि सब भैंसा और माने गिद्दड़ लोग हो जाएगा क्या? अरे जंगल में एक शेर है और शेर ही राजा रहेगा, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। विपक्षी सब जो सपना देख रहा है ना, ये सब सपना उसका फलीभूत होने वाला नहीं है। अब की बार 400 पार, 300 पार नहीं, 400 पार, ये स्थिति होने वाली है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपने सुना होगा ये बीजेपी के कार्यकारिणी के सदस्य, इनका आपने एक एक बात को ध्यान से सुना होगा। इनका कहना है कि भारत में यानी कि इंडिया जो शब्द रखा गया है, कितना शर्म की बात कह गई है। जब इंडिया टूटेगा, हारेगा, तो क्या कहा जाएगा मीडिया द्वारा कि इंडिया पिछड़ रही है, इंडिया आगे है। जब एग्जिट पोल दिखाया जाएगा तो उसमें क्या कहा जाएगा? इंडिया बुरी तरह से पीछे है। आखिर इन्हें इंडिया किस मंशा से रखा गया है? मोदी जी शेर हैं, पहले भी थे, हैं और रहेंगे। ये भैंसे और गिद्दड़ कितने घेर लेंगे? जंगल का राजा शेर ही होता है। फिलहाल तब तक के लिए जय हिंद।